नमस्कार, जय हिंद सोल्जर। स्वागत है आप सभी का एचएसपी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी जीडी यांत्रिक वाले भाई हैं, वो सभी परेशान है अपनी नई भर्ती को लेकर के कि भैया नई भर्ती हमारी कब तक आएगी, क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन है इसका और हमारी एज लिमिट क्या रहेगी और आखिरकार भर्ती आएगी तो कब तक आएगी। क्या अगस्त में भर्ती है, सितंबर में भर्ती आएगी? तो भैया डाउट हुआ है भर्ती को लेकर के, कोई बोल रहा है कि भर्ती नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं विद प्रूफ चीजें ऊपर जो है बात करूंगा। तो ये वीडियो वही है जिसमें मैं विद प्रूफ चीजों पर बात करूंगा। आपको पहले प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद में आप सभी को चीजें बताऊंगा। तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि भर्ती डिले क्यों हो रही है और भर्ती आखिरकार कब तक आएगी। तो जितने भी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी जीडी यांत्रिक वाले भाई हैं, हर एक भाई के पास में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में विद प्रूफ चीजों पर मैं बात करूंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो मेरे भाई, हर एक भाई के पास में ये वीडियो शेयर कर देना, और जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके पास में भी ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उस खुशखबरी का भी मैं देखो आपको विद प्रूफ चीजें दिखाऊंगा। तो देखिए, एक एक प्रूफ पर सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूफ एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सभी देखिए कि सभी अग्निवीर को जो है रिजर्वेशन मिल रहा है हर एक भर्ती में। तो सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल में जो है 50% का जो है अग्निवीर के लिए घोषित कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी में भी जो है 10% अग्निवीर को आरक्षण मिलेगा, और रेलवे की लेवल 2 के ऊपर 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में 10% का रिजर्वेशन मिलेगा अग्निवीर को। डिफेंस मिनिस्ट्री सिविल्स में 10%, डिफेंस पीएसयूएस में 10%। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कर दिया है 10% रिजर्वेशन मिलेगा अग्निवीर को। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रूफ तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, एक सोल्जर्स ने हमारे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। तो उन्होंने नाविक डीबी जीडी डीबी की फर्स्ट 2027 वैकेंसी के बारे में बताया कि भैया बता दो वैकेंसी अपडेट। तो उन्होंने फिर जो है उन्होंने बताया कि भैया आज हेल्पलाइन नंबर पर बात हुई, नेक्स्ट मंथ बोला है, मतलब कि अगस्त के लिए बोला है कि अगस्त में आपकी वैकेंसीज आ जाएगी। अब देखो, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया कि किस हेल्पलाइन नंबर पर इनकी बात हुई है। इस हेल्पलाइन नंबर को आप नोट कर लीजिए, आप भी इस पर कॉल करके देख सकते हैं। 0120220134 इस नंबर पर बात हुई है। और उन्होंने मेरे दोस्तों ये बताया कि न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन में आईसीजी को 10% अग्निवीर रिजर्वेशन मिलेगा। आईसीजी में मतलब कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा किसको? अग्निवीर को। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रियल अपडेट है। सेकंड अपडेट पर मैं बात करता हूँ। तो देखिए, अगला प्रूफ दिखाने से पहले मैं आप सभी को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगा, जिसमें कि एक सोल्जर्स ने, जो भी भैया देखो, आईसीजी के हेडक्वार्टर में कॉल की और ऑफिसर ने उन्होंने बात की। तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है। आप एक बार इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मेरी बात आईसीजी में हो रही है? हाँ जी हो रही है, आप बताइए कौन बोल रहे हैं? जी सर, माय नेम इज राहुल कंसल एंड आईसीजी लवर, मतलब सर आईसीजी की वैकेंसी नाविक की कब तक आ सकती है? आपने डाला हुआ ना एक, ये क्या बोलते हैं अपना, ग्रीवेंस डाला हुआ ना? हाँ जी सर, मैंने पूछा था कि वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। मैंने आपको ईमेल मिला था नहीं मिला था ये बताइए। जी सर, मिला था, पहले मिला था। उसमें क्या लिखा हुआ था? वैसे सर पूछो तो मैंने भी पढ़ते पूछते हैं, हेल्पलाइन पर कॉल मिल जाए पता से सर कुछ। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें क्या लिखा हुआ था? तो सर अंडर प्रोसेस लिखा था। तो अभी भी अंडर प्रोसेस ही है? वैसे सर ईमेल से आप क्या समझ रहे हो? मैं ये समझ रहा हूँ कि अंडर प्रोसेस अभी काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा मतलब होगा वो काम। वैसे सर आएगी, हम वैसे तैयारी कर रहे हैं ना, उस हिसाब से पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ तैयारी कर रहे हो तुम? इधर तैयारी कर रहे हैं ना, तभी तो पूछ रहे हैं। नहीं, किधर तैयारी कर रहे हो? घर पे किधर, कहाँ कोचिंग सेंटर में, कहाँ पे कर रहे हो? ये ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी? हाँ। ओके, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं, देखो, इस कॉल रिकॉर्डिंग में सबसे पहले तो ऑफिसर अच्छे से बात करते नहीं है, ठीक है। इसमें बोला कि इन्होंने, आप कहाँ कर रहे हो तैयारी, मतलब कि आप सभी को जब ईमेल डाल दी है तो आपको पता होना चाहिए सभी चीजें। अब देखो, इन्होंने मेरे को एक न्यूज और बताई है, मैं उस न्यूज को भी आप सभी को सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा। लगा सकते हो, कल लगा लेना, मैं भी आऊंगा देखने के लिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।
जय हिंद भैया। एक लड़का है जो इंडियन कोस्ट गार्ड में है, मेरे कांटेक्ट में मिला है, तो मैंने उससे बात की थी। तो उसने मुझे प्रॉपर रीजन बताया है कि वैकेंसी किसकी वजह से नहीं आ रही है। उस लड़के की ड्यूटी है इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। उसने बताया है कि अधिकारी की बात चलती है, अधिकारियों की बात चलती है कि जो अग्निवीर का बैच रिटायर हो रहा है ना, इंडियन नेवी वाला अग्निवीर का, तो उसको कितने परसेंट की छूट दी जाए, 10% या 15% कितनी, इसकी वजह से नोटिफिकेशन को रोका जा रहा है। और ये भी पता पड़ा है कि नोटिफिकेशन यानी कल 28 जुलाई को आ रहा था, उसको रोका गया है। और अब वो मुझे डेट बता पड़ी है 3 अगस्त। तो मेरे दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आ रहा था लेकिन उसे रोका गया है। तो अब देखो, इसमें आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के लास्ट वीक तक आएगा, जो रियलिटी बन रही है। अभी मैं इसमें देखो तो आप सभी को एक दो चीजें और दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इन भाई ने जो है पीएम पोर्टल पर कंप्लेंट भी डाल ली है, नेवी एसएसआर को लेकर के भी डाली थी इन्होंने। देखिए, ये देखिए नेवी एसएसआर की और आईसीजी की भी। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आईसीजी की डाली हुई है कि आईसीजी की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएगी, फर्स्ट 2027 बैच की। यहाँ पर देखिए इन्होंने आईसीजी की डाली हुई है, आईसीजी की वैकेंसी फर्स्ट 2027 बैच की आखिरकार क्यों नहीं आ रही है, कब तक वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसमें जो प्रोसेस बताया गया वो फिर से वही चीजें बताई गई। इसमें जो इनका रिप्लाई आया है वो आया है इनका अंडर प्रोसेस में, कि भैया ये जो वैकेंसी वो अंडर प्रोसेस चल रही है। और इन्होंने इनको ऑफिसर का नाम बोला है कि ये डीआईजी नरेंद्र सिंह पीडीएडीएम जो है, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नेम इन्होंने बोला इंडियन कोस्ट गार्ड। इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए, ईमेल एड्रेस दिया है, और ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कंफर्म, इन्होंने मतलब कि सभी डिटेल्स यहाँ पर इसको शेयर भी किए हैं कि अभी जो वैकेंसी है वो अंडर प्रोसेस चल रही है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड प्रूफ आपका ये हो गया। और तीसरे प्रूफ में मैंने आपको खुद कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है। तो 3 प्रूफ हो गए। बात करता हूँ चौथे प्रूफ पर। तो चौथे प्रूफ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ रक्षा मंत्री ने कहा लापता कर्मियों के परिजनों से तत्काल नहीं, ये है सेकंड वाला, तटरक्षक बल में महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो न्यूज पुरानी भी हो सकती है, तो मैं आपको इसका भी देखो पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। नई दिल्ली, यहाँ पर देखिए आप इस न्यूज को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में गर्ल्स को अलाउ किया गया है। और यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हैं, ये इमेज अखबार की कटिंग कोई एआई जनरेटेड नहीं है, सबसे पहले तो बता दो। और मेरे भाई इसका मैं विद प्रूफ भी चीजें आप सभी को दिखाऊंगा, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं इन चीजों को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि भैया ये अगर बता दे कि बल 2027 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा, तो नीति आयोग के तहत अधिकारियों की भर्ती से जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। महिला उम्मीदवारों को उनके पुरुष समकक्षों की भांति अल्पकालिक सेवाओं में नियुक्तियों और स्थायी नियुक्तियों में समान रूप से शामिल किया जाएगा। तो ये 2027 की भर्ती की ही बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सेकंड प्रूफ और दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा आप, आजादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ है और इसके नीचे इसकी प्रविष्टि तिथि लिखी हुई है। तो ये किस डेट को मेरे भाई, ये 28 जुलाई 2026 को 12:33 पर ये न्यूज पब्लिक हुई है। अब तो आप इसे गलत नहीं बोल सकते क्योंकि 28 जुलाई की न्यूज है, जिसमें कि यहाँ पर ये बताया गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड में अब गर्ल्स भी अलाउ होंगी। आप इस न्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कि मैं पूरी न्यूज इसको दिखा देता हूँ, तो आप इस न्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक न्यूज है। और ये डेट भी मैंने आपको दिखा दी है, डेट जो है 28 जुलाई की इसमें डेट रखी हुई है, ठीक है, 28 जुलाई की। तो कोई भी फेक चीजें नहीं दिखा रहा, मैं आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक चीजें मैंने आप सभी को दिखाई हैं। तो फाइनली सोल्जर्स, आप सभी की जो इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी आंतरिक की वैकेंसी है वो अगस्त के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ी खबर दिखा दी है मैंने, क्यों नहीं भर्ती आ रही है वो सभी दिखा दिया भैया। इन्होंने देखो सत्यानाश तो कर ही दिया है, क्योंकि अब देखो अगर गर्ल्स को अलाउ किया गया है तो सीधी सी बात है बॉयज की वैकेंसीज पर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक चीजें और बता देता हूँ इसमें। रहा है कर्नाटका में, मुझे उसी भाई से पता पड़ा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है और उसका काम एक साल से चल रहा है। तो मेरे भाई देखो, एक न्यूज ये भी है, मतलब 5th न्यूज अब मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ भैया। कर्नाटक में इंडियन कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, तो वो सेंटर अब की बार चालू हो जाएगा, हो सकता है उसी में ट्रेनिंग कराई जाए। तो मतलब कि बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि अब की बार चेंजमेंट होने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो इस वजह से वैकेंसीज डिले हैं। अब जो भी आपको बोले कि बोल देना
भैया ने बता दिया, हमारे को एक एक चीजें विद प्रूफ दिखाई हैं। और बाकी इस वीडियो के बाद में अब आपको कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई हमारे कुछ क्लिप्स चुराएगा, कोई कुछ करेगा। तो भैया आप देखो, सबसे पहले अपडेट आप सभी को विद प्रूफ प्रोवाइड कराई है। और अब जितने भी लोग हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, तो एक बार अब आप इस विद प्रूफ वाले वीडियो को देख करके तब कमेंट करना आगे की, ठीक है। और बाकी आप सभी टेंशन ना लीजिए, आपका भाई हर एक अपडेट आप सभी के साथ में बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक लाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हर एक कोस्ट गार्ड वाले भाई और बहनों के पास में भी शेयर कर देना, क्योंकि अब की बार बहनें भी इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई करेंगी। तो चैनल पर जो भी ना वो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और बाकी अपने डाउट्स कमेंट में रख देना। और वीडियो कैसे लगी, प्रूफ कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।